रूसी परमाणु लॉन्च साइट पर बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका ने खोजी रूस की परमाणु मिसाइल लॉन्च साइट। मॉस्को से 475 किलोमीटर दूर है ये लॉन्च साइट। अमेरिका और रूस दुनिया के दो सुपर पावर है। ऐसे में एक दूसरे की शक्तियों का पता लगाने में जुटे रहते हैं। अमेरिका के दो शोधकर्ताओं ने रूसी न्यूक्लियर लॉन्च साइट के बारे में खुलासा करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। पुतिन के ब्रह्मास्त्र पर यूएस की नजर है। रूस के ब्यूरवेस्निक लॉन्च साइट पर अमेरिका का यह बड़ा खुलासा। मॉस्को से 475 किलोमीटर दूर है न्यूक्लियर लॉन्च साइट। मिसाइलों की सुरक्षा के लिए तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। साइट के पास 9 निर्माणाधीन लॉन्च पैड्स हैं। बंकर के अंदर है न्यूक्लियर मिसाइल। सभी बंकर सीधे हाईवे से जुड़े हुए हैं। 26 जुलाई कमर्शियल सैटेलाइट फर्म प्लैनेट लैब्स की तस्वीरों के जरिए यह खुलासा हुआ है। तो न्यूक्लियर लॉन्च साइट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 26 जुलाई को एक कमर्शियल सैटेलाइट फर्म प्लैनेट लैब्स की तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए दोनों शोधकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने रूस की 9M370 ब्यूरवेस्निक मिसाइल की तैनाती वाले ठिकाने की पहचान की। यह सैन्य अड्डा रूसी न्यूक्लियर वॉरहेड स्टोरेज फैसिलिटी के बेहद करीब मौजूद है। इस सैन्य अड्डे को दो नाम वोलोगदा 20 और चेपसारा से जाना जाता है। यह फैसिलिटी मॉस्को से 475 किलोमीटर दूर है। सैटेलाइट इमेज में यह भी खुलासा हुआ है कि यहां पर 9 निर्माणाधीन लॉन्चिंग पैड्स है। जंगलों के बीच मिसाइल बंकर भी मौजूद है। तो आइए अब आपको यह बताते हैं कि आखिर इस न्यूक्लियर साइट से अमेरिका के साथ नेटो देश क्यों दहशत में है। दरअसल इसी न्यूक्लियर साइट पर रूस ने अपनी सबसे विध्वंसक मिसाइल को रखा हुआ है। ब्यूरवेस्निक से खौफ में आखिर क्यों है नेटो। सबसे घातक परमाणु मिसाइल है। परमाणु हथियारों से लैस क्रूज मिसाइल है ये SSC-X स्काईफॉल दूसरा इसका नाम रखा गया है। पुतिन ने साफ कहा यह बेहद ही अजय मिसाइल है, यानी कि अपने टारगेट को यह ध्वस्त करती है। रेंज इसकी क्या है? हजारों मील की इसकी रेंज बताई जा रही। दुनिया में कहीं भी हमला करने में यह सक्षम है। यूएस एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर है। पश्चिमी मीडिया ने क्या कहा? उड़ता हुआ चेरनोबिल है यह मिसाइल। अब एक नजर डालते हैं रूस के परमाणु शक्तियों पर। रूस की एटमी ताकत क्या है, क्यों खौफ में है सुपर पावर? दरअसल 5889 परमाणु हथियार रूस के पास इस वक्त। 4380 लंबी दूरी के परमाणु हथियार इसमें शामिल है। 1710 अलग अलग जगहों पर इनकी तैनाती की गई है। 870 एटमी बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। 640 पनडुब्बी से लॉन्च मिसाइल मौजूद है। 580 परमाणु बम वर्षक मौजूद है। ये एफएस के हवाले से खबर सामने आ रही है। इन सब के बीच अगर वेस्ट एशिया की बात की जाए तो ईरान बहुत जल्द रूस को देगा बैलिस्टिक मिसाइल। कुर्स्क में यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार दिया जाएगा। कुर्स्क में ईरान की एंट्री से यह युद्ध और ज्यादा विध्वंसक हो जाएगा। तो एजेंडा फुल एंड फाइनल में आप रुख कर रहे हैं बांग्लादेश की खबर का। बड़ी खबर क्या है? बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया है। शेख हसीना के खिलाफ हत्या के 5 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। प्रोटेस्ट के दौरान जो हत्या हुई इस मामले में शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में 5 और केस दर्ज हुए हैं। तो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर एक और मुसीबत आ गई। हसीना पर हत्या के 5 नए मामले दर्ज किए गए हैं। हिंसा में 230 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। शेख हसीना पर अभी तक 89 मामले दर्ज हो चुके हैं। अवामी लीग के महासचिव के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। उबैदुल कादर के खिलाफ हत्या के 5 केसेस दर्ज किए गए हैं। 339 अन्य लोगों पर भी हत्या के मामले जो केस हैं वो दर्ज किए गए। ढाका के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस को दर्ज किया गया है। एक और बड़ी खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश में चीनी राजदूत ने जमात से मुलाकात की है। बांग्लादेश से अच्छे रिश्ते के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। चीन की तरफ से ये बयान सामने आया। ये देखिए मुलाकात की तस्वीर आपके सामने। बांग्लादेश और वहां के लोगों का चीन समर्थक है। चीनी राजदूत ने मुलाकात की और इसके बाद यह बयान दिया। तो बांग्लादेश में चीन ने अपना बदला है पाला। चीनी राजदूत ने जमात इस्लामी के ऑफिस का दौरा किया है। चीनी राजदूत याओ वैन ने जमात की जमकर तारीफ की। इस दौरान याओ वैन ने साफ कहा
जमात इस्लामी सुव्यवस्थित पार्टी है। चीन बांग्लादेश से मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है, याओ वैन की तरफ से कहा गया। हसीना सरकार ने 2011 में जमात पर बैन लगा दिया था। नई सरकार बनते ही जमात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया। चीन के शेख हसीना सरकार से भी अच्छे रिश्ते थे, यह भी आपको बता दें। इधर आज बंगाल विधानसभा में पेश होगा एंटी रेप बिल, यह बड़ी खबर है। रेप हत्या के केस में फांसी का इसमें प्रावधान है। बिल के लिए बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। तो रेप पर ममता लाएंगे मृत्युदंड वाला कानून। सीएम ममता आज विधानसभा में पेश करेंगे एंटी रेप बिल। बिल में रेप हत्या के दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट देने की समय सीमा 21 दिन तय की गई है। बार बार अपराध करने वालों के लिए आजीवन जेल की सजा का इसमें प्रावधान है। कोर्ट की इजाजत के बिना कोई भी लेख लिखना अपराध होगा। लेख लिखने छापने वाले पर 3 से 5 साल की सजा का और जुर्माने का प्रावधान है। अपराजिता कार्यबल नाम से विशेष कार्यबल बनाने का भी इसमें सुझाव दिया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई। सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार किया है। आरजीकर अस्पताल करप्शन मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। संदीप घोष समेत 4 और लोग हैं कुल मिलाकर जिनको गिरफ्तार किया गया है। अस्पताल का कुछ और स्टाफ इस वक्त सीबीआई के रेडार पर है। तो उधर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। सीबीआई ने कल वित्तीय गड़बड़ी के मामले में संदीप घोष को गिरफ्तार किया। आइए पूरा मामला आपको बिग वॉल के जरिए समझाते हैं। बिग वॉल का सीधे रुख करते हैं कि आखिर डॉक्टर संदीप घोष की गिरफ्तारी क्यों हुई। सीबीआई को केस ट्रांसफर किया गया था कब? 14 अगस्त को। इससे पहले कोलकाता पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन करी थी। मामला क्या है जिसमें गिरफ्तारी हुई है? आरजीकर अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप संदीप घोष पर लगा, जिसको लेकर पूछताछ की गई। अब गिरफ्तारी पूछताछ कितनी बार की गई? 16 दिन तक पूछताछ की गई। संदीप घोष से कुल मिलाकर 250 घंटे तक पूछताछ चली है और उसके बाद यह गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी पर और क्या जानकारी है? संदीप घोष को गिरफ्तार किया गया, इसके साथ साथ विप्लव सिन्हा को गिरफ्तार किया गया, सुमन हजारा को गिरफ्तार किया गया और अफसर अली। कुल मिलाकर जो वित्तीय गड़बड़ी का मामला है, संदीप घोष समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सीबीआई के रडार पर कौन कौन अभी भी है? कॉलेज के कई मौजूदा स्टाफ इस वक्त सीबीआई के रडार पर है, जिनकी जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। इधर संदीप घोष पर जो सीबीआई का शिकंजा है वो लगातार कैसे कस रहा है वो हमने आपको दिखाया। और अब बुलेटिन में रुख करते हैं राजस्थान का, जहां पर भारतीय वायुसेना का एक विमान क्रैश हो गया। इस खबर का हम रुख करते हैं राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना का लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना का मिग 29 विमान क्रैश हो गया। ट्रेनिंग उड़ान के दौरान यह हादसा हुआ है। तकनीकी खराबी के चलते यह हादसा हो गया। यह वायुसेना की तरफ से बयान सामने आया। यह तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं क्रैश के बाद की। हादसे में मिग 29 विमान का पायलट सुरक्षित बताया जा रहा है। यह वायुसेना की तरफ से कंफर्म किया गया। तो मिग 29 विमान एक बार फिर से क्रैश हुआ है और यह बड़ी चिंता का भी विषय है। देखिए बाड़मेर में क्या हुआ। बाड़मेर में उत्तर लाई एयरबेस के पास मिग 29 विमान क्रैश हो गया। फाइटर प्लेन का पायलट सुरक्षित बताया गया है। एयरफोर्स की तरफ से जो बयान आया, विमान क्रैश होने से पहले पायलट ने एग्जिट कर लिया। विमान क्रैश होने के बाद तेज धमाके के साथ इस विमान में आग लग गई। क्रैश होने से पहले पायलट आबादी वाले इलाके से विमान को दूर लेकर गया। हादसे की जगह के 400 मीटर एरिया को एयरफोर्स ने सीज कर लिया है और उसके बाद अब इस हादसे को लेकर जांच की बात भी कही जा रही है। इन सब के बीच आपको बता दें, बाड़मेर में 11 साल में 9 बड़े हादसे। कब कब यह हादसे हुए यह आप जरा देखिए। 2 सितंबर 2024 यानी कि जो ये ताजा विमान हादसा हुआ है ठाणे में, मिग 29 क्रैश हो गया। इसके पहले अगर हम बात करें 28 जुलाई 2022 की, जहां पर भीमड़ा गांव में मिग 21 बाइसन विमान क्रैश हो गया। इससे पहले अगर 25 अगस्त 2021 की बात करें, भुटरिया में मिग 29 बाइसन क्रैश हो गया और इसमें भी पायलट सुरक्षित बाहर निकल आया था। 15 मार्च 2017 की बात करें, शिवकर के पास सुखोई 30 फाइटर प्लेन क्रैश हुआ और पायलट इसमें सुरक्षित था। 10 सितंबर 2016 की बात करें,
ठाणे में MiG 21 विमान क्रैश हुआ, पायलट इसमें सुरक्षित एग्जिट बाहर निकल आया। 27 जनवरी 2015 की बात करें, शिवका रोड पर MiG 21 क्रैश हुआ, पायलट सुरक्षित। 7 जून 2013 की बात करें, सोडियार में MiG 21 प्लेन क्रैश हुआ, पायलट सुरक्षित। 12 फरवरी 2013 की बात करें, ठाणे खुल्ला के पास MiG 21 फाइटर प्लेन क्रैश हुआ और पायलट सुरक्षित एग्जिट कर गया। एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब बात करते हैं बाढ़ बारिश की। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में भारी बारिश के कारण भरूच और खेड़ा में हालात काफी ज्यादा खराब हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं तेलंगाना के महबूबाबाद में भी भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। कहीं सड़कें उखड़ गई हैं तो कहीं ट्रेन की पटरियां बह गई हैं। मौसम विभाग ने आज भी तेलंगाना में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई जिलों में आज भी तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। प्रशासन लोगों को ड्रोन से राहत सामग्री पहुंचा रहा है। देश के साथ साथ विदेशों में भी बाढ़ के बाद कई देशों से खराब हालात की तस्वीरें सामने आई है। सऊदी अरब के मक्का प्रांत के जिद्दा में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई है। अचानक से आई बाढ़ के बाद लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं फिलीपींस में भी तूफान के बाद तेज बारिश ने बाढ़ के हालात काफी ज्यादा खराब कर दिए। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अब गुजरात के भरूच की बात करें तो यहां पर भारी बारिश के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई है। सड़कें समंदर बन गई। भरूच के गांधी बाजार से फुरजा जाने वाली सड़कों पर मानो सैलाब बह निकला। फुरजा इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। दुकानों और मकानों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। दुकानों में पानी भर जाने से दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ गया। और सैलाब की खतरनाक तस्वीर अब आपके सामने। जम्मू कश्मीर के रामबन के बानकोट में बादल फटने से मलबे के साथ सैलाब सड़कों पर आ गया। रास्तों में जो कुछ आया पानी उसे अपने साथ बहाता हुआ साथ लेकर चला गया। और अब आप देखिए किस तरह से लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आए। वो तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं, लेकिन इस वक्त ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के रामबन की, जहां पर ये देखिए किस तरह से अब जो लोग हैं वो इस सैलाब से अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। सैलाब की चपेट में आने से एक शख्स की जान भी चली गई। मारा गया शख्स जेसीबी मशीन का हेल्पर था। जम्मू कश्मीर में इन दिनों बारिश का दौर जारी। इस बीच यह हादसा हो गया। आज भी जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उधर तेलंगाना की बात करें तो यहां के महबूबाबाद में हुई बारिश के बाद सड़कें खस्ताहाल हो गई। महबूबाबाद जिले के मारीपोड़ा में बाढ़ के कारण पुल तक जाने वाली सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। इस तबाही का ड्रोन वीडियो आपके सामने, जिसमें बारिश के बाद हुई बर्बादी का अंदाजा लगाया जा सकता है। महबूबाबाद में भी सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि भारी बारिश के बाद रेल यातायात पर भी काफी बुरा असर पड़ा है। पटरियां उखड़ गई हैं। भारी बारिश के बाद पूसापल्ली और महबूबाबाद के बीच रेलवे ट्रैक बह गया है, जिसकी वजह से पूसापल्ली और महबूबाबाद के बीच रेल सेवाओं को रोक दिया गया है। इधर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक खम्मम का दौरा भी किया है। इस दौरान सीएम रेवंत रेड्डी ने बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। रेवंत रेड्डी बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए पुल का दौरा करने पहुंचे और अधिकारियों को तत्काल पुल को रिपेयर करने का निर्देश दिया गया है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आंध्र प्रदेश में कैसे कुदरत का कहर बरस रहा है। बारिश के बाद आई बाढ़ से अभी तक कुल मिलाकर 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग लापता है। बाढ़ से 136 मवेशियों की मौत हो गई। वहीं बिगड़ते हालात के बीच प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 36 टीमों को तैनात कर दिया है। वहीं 5 हेलीकॉप्टर्स और 188 बोट से बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। इधर तेलंगाना में बाढ़ से तबाही की बात करें तो राज्य में अभी तक 16 लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए की मदद दी है। बाढ़ वाले इलाकों में अभी तक 110 राहत कैंप्स खोले गए हैं। राहत कैंप में अभी तक 13,000 लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जा चुका है। वहीं इस हाहाकारी बाढ़ से राज्य में करीब 5,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है, जिसके चलते राज्य सरकार ने केंद्र से 2,000 करोड़ रुपए की मदद की राशि की मांग की है। वहीं बाढ़ से खेती को भी भारी नुकसान पहुंचा है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 4,15,000 एकड़ फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है।